राजधानी दिल्ली के कथित और चर्चित शराब घोटाले के आरोप में पिछले करीब 17 महीने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अब जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इस जनसंपर्क के माध्यम से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगोलपुरी विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने पदयात्रा कर मंगोलपुरी के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया की इस पदयात्रा के दौरान स्थानीय विधायिका राखी बिड़लान के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पदयात्रा में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, वो अरविंद केजरीवाल अब जेल में बंद है। इस पीड़ा को दिल्ली के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग दुआ कर रहे हैं कि केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आए। यात्रा में हर जगह दिल्ली के लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और दिल्ली के लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि एक आदमी जो स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, वो जेल में बंद है अभी भी, अरविंद केजरीवाल जी। मैं 17 महीने जेल में बंद रह के आया हूँ और उसको महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। हमसे ज्यादा उनके मन में पीड़ा है कि ये काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ ये गलत किया। लोग कह रहे हैं सड़क पे चलते हुए कि ये आपके साथ गलत किया, इन्होंने जाति कर दी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो झूठ बोलते हैं, अति कर दी इन्होंने। ऐसे ऐसे वाक्य मुझको जगह जगह सुनने को मिल रहे हैं लोगों से। और अब लोग दुआ कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जल्दी लौटे। पूरी मनोहर कहानी भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरी मनोहर कहानी रच के अपनी एजेंसीज का मिसयूज करके बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, व्यापारियों को गिरफ्तार किया, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया। लेकिन ये केस जमानत तक ही है, क्योंकि इसमें कुछ है तो है नहीं, झूठे बयान है। झूठे बयान ट्रायल में वैसे ही फ्लैट साबित हो जाएंगे, तो अब ये केस खत्म हो जाएगा। सर, पदयात्रा से बीजेपी घबरा गई है। अब उनको लग रहा है कि ये पदयात्रा में तो लोग इतना प्यार उमड़ रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जी हम आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल हो गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा रही है। अब घबराई हुई बीजेपी के पास कुछ अपना काम तो दिखाने के लिए है नहीं। हम स्कूल दिखा सकते हैं, अस्पताल दिखा सकते हैं, वो काले झंडे दिखा सकते हैं। वहीं पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया को काले झंडे भी दिखाए गए। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सिसोदिया को काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को घेर लिया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये पदयात्रा नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठेका खोलने के लिए जगह देखी जा रही है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी बाहरी जिले में जहां भी इस तरह की पदयात्रा होगी, उसको इसी प्रकार से काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। दिल्ली के शराब मंत्री, जो दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने शिक्षा का विनाश कर दिया दिल्ली के अंदर, और जगह जगह ठेके खोलने के लिए उन्होंने ये जो उनका अभियान चल रहा है, ये विधानसभा का प्रचार नहीं, ये विधानसभा का प्रवास नहीं, ये जगह जगह ठेके खोलने के लिए एक लोकेशन देखा जा रहा है उनकी तरफ से। जैसा कि पहले भी आपने देखा था, अरुण के शराब मंत्री के हमने विरोध किया मंगोलपुरी विधानसभा में, बाहरी दिल्ली जिले में, और ऐसा ही विरोध इस जिले के प्रत्येक विधानसभा में उनका हम करेंगे। जहाँ जहाँ शराब मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अभी तो जेल में है, अगर वो निकल के दिल्ली का दौरा करेंगे, बाहरी दिल्ली का दौरा करेंगे, तो वहाँ हम पुरजोर विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। और अब की बार वो छिप कर भागे हैं गाड़ी के पीछे से, अगली बार उनको हम वापस जाने पे मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। देखिए मनीष जी ऐसे पूरे दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं जैसे 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की वो प्रतिष्ठा करके दिल्ली में घूम रहे हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि जैसे उनकी दिल्ली की जनता उनका नतमस्तक होगी। बहुत ही गलत व्यक्तित्व है और बहुत ही गलत नीति है। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल। कहाँ गया शिक्षा का वो स्तर? कहाँ है आज शिक्षा का स्तर? कहाँ है स्वास्थ्य का स्तर? कहाँ है हमारी बहन बेटियों की जो अपने बहन बेटियों का हमारा जो एक तरह से सुरक्षा है, कहाँ है वो आज? जिस तरीके से इनको शिक्षा के जनक के रूप में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा का स्तर देखिए ना कहाँ से कहाँ चला गया। आज 1.5 लाख कम से कम एमसीडी के जो हमारे विद्यार्थी थे, बच्चे थे, उन्होंने वहाँ से अपना नाम कटवा लिए हैं, तो कहाँ रह गया शिक्षा का स्तर? गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की पदयात्रा दिल्ली की सभी विधानसभाओं में होगी और आगामी चुनाव तक चलती रहेगी, ताकि चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की जनता के साथ संपर्क साधा जा सके। लिहाजा देखना लाजमी होगा
कि मनीष सिसोदिया की ये पदयात्रा पार्टी में कितना जान फूंकने का काम कर पाती है और इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना मिल पाता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।